कैट में तुमको सी दिखाएंगे। पता है कैट में सी कहां है? देखो ये कैट में सी यहां है, ये रहा कैट में सी, है ना? देखो ये कैट में सी है बाबू, ये देखो सी ऐसे ही लिखते हो ना। देखो कैसे लिखते हो सी? ऐसे लिखते हो, ये रहा ऐसे। और बिल्ली की भी पूंछ कैसे होती है? मुड़ी हुई होती है, बेंट होती है इस तरह से। देखो ये कर्व्ड होती है, देखो ये, है ना बाबू सी? तो अब बताओ हमारा सी कहां बैठा हुआ था? बिल्ली के पूंछ। बच्चों आज मैं फिर से एक इफेक्टिव चीजें लेकर आया हूं, बहुत रिमार्केबल है, ध्यान से सुनना है। और यह सोशल मीडिया पे यूट्यूब फेसबुक पर पहली बार होने जा रहा है कि कोई तुम्हें इस तरह से एबीसीडी पढ़ाएगा, ठीक है ना? वो शर्मा जी ट्यूटोरियल में होने जा रहा है, ठीक है? ओके, तो तुम लोग तैयार हो सीखने के लिए? बहुत बढ़िया, इसी तरह से मुझे जोश चाहिए, ठीक है ना? इसी तरह का जोश चाहिए मुझे। तो कहने का मतलब यह है कि अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि हमें लेटर आइडेंटिफाई करने में, उसे पहचानने में दिक्कत होती है। तो अभी तक हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ए फॉर एप्पल के अंदर ए दिखाई देता है, बी फॉर बॉल के अंदर बी दिखाई देता है, और सी फॉर कैट के अंदर ये सी दिखाई देता है। दिखाई देता है ना जी? सी दिखाई देता है। और ये डी फॉर डॉग के अंदर डी दिखाई देता है। आज इस ट्यूटोरियल में बहुत मजा आने वाला है, तो तुम लोग फोकस हो, देखना बहुत मजा आएगा, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ठीक ना? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है कि कल भी मैंने बताया था तुम्हें, ये क्या है? ए फॉर एप्पल है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, लेकिन क्या तुम्हें कोई बताया कि एप्पल में ए छिपा हुआ है? ए वहां पर दुबक के बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है ए? तो इस एप्पल के पत्ता में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? पत्ता में दिखाई दिया? ये देखिए, यहां देखिए, ए ऐसे ही लिखा हुआ है नहीं? ऐसे ये फर्स्ट स्लैंट लाइन, सेकेंड स्लैंट लाइन, और देन हम क्या करते हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं। देखो ए बन गया, बन गया ना ए? तो बाबू अब तुमको क्या करना है? जब भी अगर एक का चित्र ध्यान लाना है, मतलब एक को अगर ध्यान करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो तुम्हें क्या चीज सोचना है, क्या करना है? एप्पल का जो लीफ है, ये जो पत्ता है, उसको अपने दिमाग में लाना है। ध्यान से सुनो, किसको ध्यान में लाना है? ए के लिए, ए के पत्ते में। ए कहां छुपा हुआ था? समझ में आ गया? यानी ए का पत्ता, देखो ये, तो ये बन गया ए, देखो बन गया, बन गया ना ए? बन गया ऐसे ए, यही था ना? अब बात करते हैं बी फॉर क्या होता है बच्चों? बॉल होता है। मजा आ रहा है? गुड गुड, बहुत बढ़िया। बी फॉर बॉल होता है। अब देखो बॉल में बी बैठा हुआ है, बॉल में दुबक के बैठा हुआ है। अब उसको हम बाहर लाएंगे। बाहर लाए? लाए बाहर? गुड बॉय, ठीक है। देखो यहां पे ये रहा तुम्हारा बी, बन गया बी? ताली बजा दो। देखो ऐसा ही है ना बी? देखो ये रहा बी, बी फोर। अच्छा सी फोर क्या होता है? कैट मीन्स क्या होता है? ये कुत्ता है, बिल्ली है ना, कैट है। अब हम तुमको दिखाएंगे सी फॉर कैट में सी कहां है। दिखना चाहते हो? दिखना चाहते हो? गुड बॉय। अच्छा, एंड गर्ल्स भी। तो अब कहने का मतलब यह है कि ये कैट है, और हम कैट में तुमको सी दिखाएंगे। पता है कैट में सी कहां है? देखो ये कैट में सी यहां है, ये रहा कैट में सी, है ना? देखो ये कैट में सी है बाबू, ये देखो सी ऐसे ही लिखते हो ना? देखो कैसे लिखते हो सी? ऐसे लिखते हो, ये रहा ऐसे। और बिल्ली की भी पूंछ कैसे होती है? मुड़ी हुई होती है, बेंट होती है इस तरह से। देखो ये कर्व्ड होती है, देखो ये, है ना बाबू सी? तो अब बताओ हमारा सी कहां बैठा हुआ था? बिल्ली के पूंछ में। तो कभी भी तुमको अगर सी याद करना हो तो सी कैसी होती है? बिल्ली की पूंछ की जैसी होती है। कैसी होती है? किसकी पूंछ की? सर जी की पूंछ की जैसी। सर जी के पास पूंछ है? अरे भाई कौन बोला सर जी के पूंछ की जैसी? अच्छा ठीक है।
आई वॉज जस्ट किडिंग, ठीक है ना, मैं मजाक कर रहा था। अब हम तुमको बताते हैं कि डी फॉर डॉग में, ये कुत्ता है ना भैया, कुत्ता है, शेर तो नहीं लग रहा? नहीं, मैंने कल भी बताया था कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैंने बहुत मेहनत किया इतना ही बनाने में, मैंने बहुत मेहनत किया है। अब ये डी फॉर क्या है? डॉग, डी फॉर डॉग होता है। अब हम तुमको यहां दिखाएंगे इस कुत्ता में, इस डॉग में 2 जगह डी है। कितने जगह डी है? 2 जगह डी है। बताओ, कुत्ता में डी बैठा हुआ है, हमें पता नहीं। अब कहां कहां डी है हम बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, कुत्ता का जो डी है नाक में है, नोज, नाक में है, बता दे। देखो, ये रहा नाक, ये रहा, ध्यान से देखना, देखो बन गया डी। ताली बजाओ। डी, डी ऐसा ही होता है ना, ऐसे। और देखो, ये बिल्कुल कुत्ता के नाक की तरह है ना। तो जब भी तुमको अगर डी याद करना हो तो कैसे सोचोगे? कुत्ता की नाक की तरह। और कुत्ता का नाक कैसा होता है? ऐसा होता है। सबको दिख रहा है पीछे? बॉडी दिखाऊं कुत्ता के पास, है ना। कुत्ता 2 डी लेकर घूमता है, यानी 3 डी। देखो यहां पे 1 डी यहां भी है, देखो ये रहा डी, कुत्ता के कान में है डी। देखो यहां भी कुत्ता के कान में है डी, बन गया डी। देखो यहां कुत्ता के कान में भी डी है, नाक में भी था और कान में भी था। अरे भाई, डी ऐसे ही बनाते हो ना, ये कुत्ता की कान की तरह और नाक की तरह। समझ में आ गया? तो जब भी अगर तुमको डी याद करना हो तो क्या सोचोगे? कुत्ता की नाक की तरह और कुत्ता के कान की तरह। समझ में आ गया सबको? अब आते हैं यहां पर ई फॉर एलिफेंट। मैंने बहुत ट्राई किया कि एक सुंदर हाथी बनाऊं, लेकिन मेरे से नहीं बन पाया। अब जो बन पाया उसी में गुजर बसर करते हैं, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है ना। सबका ध्यान यहां है? गुड, वेरी गुड। अब देखो यहां पर, अब हम तुमको बताते हैं कि ई कहां है। यहां पे ई कहां है? ई किसी को दिख रहा है एलिफेंट में? कहां दिख रहा है भाई? देखो ई हम दिखाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। एलिफेंट में ई कहां है? मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा ऐसे, और देखो ये हो गया सूंड, पहला ई देते हो ऐसे, और ये हो गया दूसरा पैर, और ये हो गया पहला पैर। ई बन गया, देखो ई बन गया। ये हाथी का पैर, ये हाथी का दूसरा पैर, और ये हाथी का सूंड, मतलब 2 पैर और 1 सूंड मिलकर बन गया ई। बन गया ई, बन गया ना। ई ऐसे ही लिखते हो ना, ई ऐसे ही लिखते हो, ठीक है ना। ये रहा हाथी का पेट, और हाथी के पेट से पहला पैर निकला, दूसरा पैर निकला, और ये सूंड निकल गया। देखो बन गया ई, बन गया ई। अब आगे बढ़ते हैं। एफ फॉर, तुम लोगों ने फिश बनाना तो एफ फॉर फ्लैग भी होता है। फ्लैग मींस होता है झंडा। अभी जो 15 अगस्त हम लोग बनाए थे, झंडे लेकर आए थे ना, तिरंगा, तो वही झंडा है ये, एफ फॉर फ्लैग। एफ फॉर फ्लैग भी होता है, फिश भी होता है, ठीक है ना। तो हमने लिया यहां पर फ्लैग, क्योंकि मैंने फिश में ढूंढा तो एफ नहीं था, तो हमने फ्लैग ले लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे? इस चरखे को हटा देंगे। ये चरखा है ना बीच में, ये चरखा, इसको हटा देंगे, व्हील्स को हटा देंगे, हमारा एफ बन जाएगा। देखना, ये हटा रहा हूं मैं, माफ करना, मैं थोड़ा झंडे के साथ छेड़खानी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब देखो बनेगा एफ, ये रहा एफ और ये रहा एफ। तो देखो एफ ऐसे ही लिखते हो ना भैया, लिखते हो ना, ऐसे ही लिखते हो ना एफ। ये रहा, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, और ये बैम्बू है, बांस, ये बांस, और ये ऊपर का झंडा, और ये नीचे वाला, बन गया एफ। तो देखो हमारे झंडे में एफ छुपा हुआ था ना। जी फॉर गन, जी फॉर क्या होता है? गन होता है। अब हम तुमको बताएंगे यहां पे कि इस गन में जी कहां है। गन में, देखिए अब गन में जी दिखा दूं, दिखा दूं। देखो ये गन में जी कहां है? ये जो है गन के नीचे जो पकड़ते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसको प्रेस करते हैं तो गोली बाहर निकलती है, निकलती है ना।
तो कहने का मतलब जी कैसे लिखते हो, देखो ये नीचे में ये सी जैसा है, ये है ना, ये देखो जी बन जाएगा, बन गया जी। अरे जी ऐसे ही बनाते हो ना, तो देखो ये बन गया जी तुम्हारा, ये ऐसे, और तुम फिर क्या करते हो, ऐसे निकाल देते हो। तो ये देखो ये बंदूक की ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी तरह है ना ये, ठीक है ना। तो गन में कहा था, जी बैठा हुआ था, गन में दिखा, देखो जी ऐसा है, देखो गन में ये रहा, गन देखा है, देखो गन में जी था ना, जी फोर गन, इसीलिए बोला जाता है जी फोर गन, ऐसे नहीं बोला जाता है कि जी फोर गन, क्योंकि गन में जी होता है। अब समझ में आ गया सबको। अब देखो ये क्या है, मुर्गी, H4 क्या होता है, और हैंड मीन्स मुर्गा, इसने बोला मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी होती है ना, H4 हैंड, ठीक है ना। अब बताओ इस हैंड में H कहां है, H है दोनों टांगों के बीच में, देखो देखो यहां पे, ये मुर्गी की पहली टांग, ये मुर्गी की दूसरी टांग, और ये दोनों टांग के बीच में एक धागा बांध देगी कि मुर्गी चल नहीं पाए, बांध दिया धागा, देखो H बन गया, H बन गया ना। तो जब भी अगर तुम्हें क्या करना है, वो लेग पीस होता है ना मुर्गी का, चिकन लेग पीस, खाए हो चिकन लेग पीस, मैं तो नहीं खाता, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना H क्या होता है, मुर्गी की टांग की तरह, देखो मुर्गी की पहली टांग, मुर्गी की दूसरी टांग, और इसको क्या करेंगे, धागा से बांध देंगे, हो गया H, बन गया H। अब हम देखते हैं यहां पे I फॉर आइसक्रीम, ये क्या है, ये I फॉर आइसक्रीम है। अब देखो यहां पे आइसक्रीम, ये आइसक्रीम में आई छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर कोई आएगा, अभी इसको बुलाऊं, आ जाओ अर्नब, आ जाओ, अर्नब को बुलाते हैं। मान लो थोड़ा सा ये काल्पनिक है बाबू, ठीक है ना, ये रियल तो नहीं है। अब मान लो कि मैं ये आइसक्रीम ये लिया हाथ में और मैंने अर्नब को दे दिया, लो पकड़ लिया अर्नब ने, देखो पकड़ लिया आइसक्रीम। अब ये अर्नब आइसक्रीम को खा रहा है, खाओ तो, देखो खा लिया आइसक्रीम। अच्छा अर्नब ने आइसक्रीम खा लिया, तो अर्नब के हाथ में आइसक्रीम बचा या डंडी बचा, डंडी बचा ना, अरे भैया डंडी बचा, डंडी क्या करते हो, लेकिन तुमने कभी सोचा कि वो डंडी आई की तरह है, सोचा, कब सोचा भाई, किसी ने नहीं सोचा होगा, सब झूठ बोल रहा है, अभी बता रहा हूं। अब दिमाग में आया, दिमाग में आया, अभी मैंने अर्नब को ये आइसक्रीम दिया और आइसक्रीम ये खा लिया, ऊपर का जो लेयर, जो ऊपर का जितना भी लेयर था सब खत्म हो गया, तो इसके हाथ में डंडी बचती है ना, लंबी सी डंडी, और वो डंडी कैसी होती है, तो अब कभी भी आइसक्रीम खाना, वो कटोरी वाली नहीं, वो कोन वाली नहीं, वो जो इस तरह की जो आती है, खाए और इस तरह की आइसक्रीम, तो जब भी अगर ये स्टिक जो डला होता है ना, डंडी जो डली होती है, अगर उस तरह की अगर आइसक्रीम खाओगे तो डंडी जब बचे तो कहना आई फॉर आइसक्रीम, कैसे बोलोगे, तो देखो, तो इसने जो है अर्नब ने आइसक्रीम खा लिया, ठीक है ना। तो लो अर्नब खा के खत्म कर दिया पूरी आइसक्रीम, है ना, देखो ऊपर का खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, ये लो बन गया तुम्हारा आइसक्रीम, ये आई फॉर आइसक्रीम, ऐसे ही लिखते हो ना, बस ऊपर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर और नीचे डाल दिया, हो गया आइसक्रीम। मजा आया। अब अभी हमारे पास अभी ढेर सारे बचे हुए हैं, उसको भी कवर करना है, ठीक है बाबू। अर्नब जाओ, बैठ जाओ, अर्नब के लिए ताली बजाओ। अब कहने का मतलब है कि तुम लोगों को समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करवाता हूं जल्दी जल्दी, देन हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। ए फॉर एप्पल में ए कैसा दिखता है, पत्ता की तरह। बी फॉर बॉल में बी धनुष की तरह यहां दिखता है। सी फॉर कैट में सी कैसा होता है, बिल्ली की पूंछ की तरह, है ना, यहां ध्यान दो बाबू। और ये डॉग में डी नाक की तरह और कान की तरह, किसके, कुत्ते की नाक की तरह और कान की तरह, ठीक है। और यहां भी ई बना दिया, पहला कान, दूसरा कान और तीसरा कान, ये सूंड मिलके क्या बन गया, ई बन गया। उसके बाद एफ कैसा होता है, झंडे की तरह होता है। उसके बाद गन में पता नहीं, गन में नीचे वाला जो है ये, ठीक है ना, ये क्या है, ये भी जी की तरह है, दिख लिया, है ना।
ये गन जैसा है ये, और ये हैंड, ये एच कैसा होता है, मुर्गी की टांग की तरह। सबको मजा आया? आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, कितना पावरफुल लगा, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ हमारे YouTube चैनल शर्मा दी ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ताली बजाओ।